वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीएड सीईटी का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म 22 सितंबर को हो चुका है और इसका आंसर की भी 25 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है। अब ये आपको वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसका हिंदी और इंग्लिश में आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ कि क्वेश्चन डिफरेंट आ गए हैं जैसे कि। और उसके लिए बात ये है कि आंसर की रिलीज किया गया है, पर यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रखे गए हैं, बिकॉज चेक करके दोनों आंसर साथ में नहीं रखा गया है। केवल इंग्लिश वाले लोग जो हैं इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने बनाया है उनका आंसर सही है, एंड जिन्होंने हिंदी मीडियम को फॉलो करते हुए हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हुए जिन्होंने बनाया उनका आंसर दोनों गलत है। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें ये 34 नंबर ये सेट सी का क्वेश्चन है। ये आपको सेट डी में ये क्वेश्चन नंबर आपको 37 में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ हैं और कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं, हो जाएगा कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं राइट। एंड सेकेंड कंक्लूजन निकलेगा कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ मुर्गियाँ जो है वो तो बकरियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ बकरियाँ भी है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ मुर्गियाँ बकरियाँ हैं, ओके। एंड थर्ड कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पे कुछ बकरियाँ चिड़ियाँ हैं, बकरियाँ चिड़ियाँ हैं राइट। ये तीन कंक्लूजन यहाँ पे निकलेगा, जिसमें से हम देखते हैं कुछ बकरियाँ चिड़ियाँ, ये थर्ड वाला तो सही है, एंड सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ हैं तो ये तो बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही है, तो ये दोनों तो फॉलो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों तर्क संगत है राइट। एंड इंग्लिश में जो आया है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए ऑल हेन्स आर गोट, जबकि यहाँ पे जो दोनों है यहाँ पे गोट है पर यहाँ पे चिड़ियाँ है कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए सही होता है और यही आपको दिया गया है ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपका हिंदी मीडियम वालों का आंसर जो है सो गलत हो गया है। एंड पता नहीं इसके ऊपर कुछ आएगा, बोला जाएगा भी या नहीं बोला जाएगा, पर बहरहाल देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन वो कौन सा है जिसका कि आंसर गलत है। सेकेंड क्वेश्चन ये है आपको जिसमें से कि 50, 51, 52, 53 बनता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं हिंदी का, इसमें एफ तक पॉइंट बताया गया है। इसको देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ABCD प्रतिभागी हैं, ओके। सभी प्रतिभागियों को देखिए इस तरह से हमने इंडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है एक खेल का मास्टर, एक अध्ययन और घटनाओं का और एक कला और संस्कृति का मास्टर है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 टीचर्स हैं और सब अलग अलग मास्टर हैं, अलग अलग स्ट्रीम के सारे मास्टर हैं। थर्ड है ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं और उनकी पकड़ किसी भी विषय में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको, ए को हम लोग कर देंगे कि ये फीमेल है, ए और डी फीमेल है और किसी भी विषय में इनकी जो है सो पकड़ नहीं है। देखिए इस तरह से इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे कि ये ए और डी जो है ना किसी भी चीज़ का मास्टर, ये दोनों नहीं है, तीनों में से किसी भी चीज़ के मास्टर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट ई जो कहता है ई विवाहित जोड़े का पति है। इट्स मीन हो रहा है कि ई जो है वो मेल है, ई मेल है और पति है। नेक्स्ट पॉइंट ई में कहता है वी सी का भाई है और न तो अध्ययन घटनाओं का मास्टर है न ही कला और संस्कृति का है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर देंगे बी जो है वो सी का भाई है। इसका मतलब हुआ कि ये मेल है, ओके, और ये किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं है जिसमें से कि शामिल है कला और संस्कृति और अध्ययन घटना। इंडिकेट कर दिया गया है कि अध्ययन और कला संस्कृति में से किसी का भी मास्टर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट एफ जो है जो कह रहे हैं कोई भी महिला अध्ययन घटनाओं और कला और संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती है राइट। तो कोई भी महिला नहीं रखती है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं कोई भी महिला नहीं रखती। पर इससे पहले कोई भी महिला में 2 AD तो महिला है, पर ई जो है ये मेल है और पति है किसी का, तो ये मेल है और ये दोनों अविवाहित हैं, ये दोनों अविवाहित है। तो बच्ची सी, तो सी जो है वो ई की पत्नी हो जाती है यहाँ पे और ये फीमेल हो जाती है और ये विवाहित भी है।
कि इस तरह से मैंने इंडिकेट कर दिया है फीमेल और सी की पत्नी, और बताया गया है कि अद्यतन घटनाओं की ये टीचर नहीं है और कला संस्कृति की टीचर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। तो 3 मार्च टीचर जो है, 3 टीचर हैं और तीनों अलग अलग स्ट्रीम के टीचर हैं। किसी भी टीचर ने 2 पद एक साथ धारण नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया। तो ये तो खेल, ये 2-3 ये और ए और डी तो किसी भी कोई भी टीचर पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी, ये सब का तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए बी जो है, बी का निकल के कंक्लूजन आता है कि ये खेल मास्टर हो सकता है। ठीक है, और इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि ये भी खेल मास्टर हो सकता है। ठीक है, और ये ई का कंक्लूजन निकल के आता है कि इन दोनों को देखते हुए निकल के ए का कंक्लूजन आता है कि ये अद्यतन घटनाओं का मास्टर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है, तो वो ई हो जाएगा। फिर है खेल का मास्टर कौन है। अब देखिए ई तो पहले सिलेक्ट हो गया है अद्यतन घटनाओं के लिए, तो अब चॉइस हमको बी और सी में है। तो बी और सी में चॉइस करने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि खेल का मास्टर कौन है, तो यहाँ पे दोनों बी और सी दोनों ही खेल के मास्टर के लिए योग बताए जा रहे हैं, और इसके बाद कोई भी आपको यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है कि जो आपको कि बताए कि बी या सी में से कौन एग्जैक्टली खेल का मास्टर है। तो इस तरह से यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है 52, कला और संस्कृति का मास्टर कौन है। तो कला और संस्कृति का मास्टर देखिए, ई तो पहले ही अद्यतन के लिए हो चुका है सिलेक्ट, और बी और सी दोनों में से कोई भी कला और संस्कृति का मास्टर के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। सो इस तरह से अगर यहाँ पे 52 में आपको ऑप्शन एन और टी होता नॉन ऑफ दिस, तो फिर वो सही हो जाता, पर अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वैसा है नहीं, तो ये तो आपका बहुत क्वेश्चन गड़बड़ हो गया 51 एंड 52। जबकि इंग्लिश से जिन्होंने भी सॉल्व किया उनका ज़रा भी गड़बड़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन ऑफ लेडीज हैड कमांड ओवर करेंट इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे बताया गया वर्तमान घटनाओं और खेलों पर किसी भी महिला की पकड़ नहीं है। राइट, ये बता रहे हैं कि खेलों पर भी किसी भी महिला की पकड़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सही करते हैं अगर इसको, तो देखिए क्या होगा। सी को ब्लॉक करने पे, क्योंकि ये जो है खेल की मास्टर नहीं हो सकती है, तो सी को ब्लॉक करने पे पता चलेगा हमें। इस तरह से यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर दिया है ये अद्यतन और खेल के लिए कौन क्वालिफाई कर रहा है, तो सी कर रहा है। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सी क्वालिफाई कर रहा है, इन दोनों के लिए नहीं। ये सी जो है क्वालिफाई कर जाएगा यहाँ पे कला संस्कृति के लिए। राइट, कला संस्कृति के लिए। और ई जो है आपको क्वालिफाई कर रहा है ये अद्यतन के लिए, और बी जो है वो क्वालिफाई कर रहा है आपको खेल के लिए। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सारे ऑप्शन आपको अलग अलग आ रहे हैं, और ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा 52 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एंड 51 का जो ऑप्शन है वो आपको सही हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आपको बी सही हो जाएगा। राइट, एंड 50 का आंसर आपको ई सही हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि ई की पत्नी कौन है, तो ई की पत्नी सी है, ये सही हो रहा है आपको। तो इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग का रॉन्ग जा रहा है, और इंग्लिश में जिन्होंने बनाया उनका सारा क्वेश्चन का आंसर सही है, एंड हिंदी मीडियम का जो जिन्होंने पढ़ के बनाया उनका बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सो रॉन्ग हो गया है। नाउ देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है, वहाँ CET BED से कुछ हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। ओके, और अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित करूँगी। ओके।